पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति और विकास एक बहुत ही रोमांचक और जटिल कहानी है। लाखों वर्षों से वैज्ञानिक और विद्वान इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे और मानव उत्पत्ति के मूल कारणों और प्रक्रिया का पता लगाएंगे। मानव की उत्पत्ति का सबसे पुराना जात पूर्वज होमो सेपियंस या आधुनिक मानव है। वे लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। इससे पहले मानव जैसे जीव होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और होमो निएंडरथलेंसिस थे, जिन्होंने लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। होमो इरेक्टस मानव के सबसे प्राचीन पूर्वज माने जाते हैं। वे लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए और अन्य महाद्वीपों में भी फैल गए। उनका मस्तिष्क आधुनिक मानव की तुलना में कहीं छोटा था, लेकिन वे द्विपद चाल कर सकते थे और उपकरणों का इस्तेमाल करना जानते थे। होमो हैबिलिस लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए और होमो इरेक्टस से विकसित हुए। उनका मस्तिष्क होमो इरेक्टस से थोड़ा बड़ा था और वे अधिक जटिल उपकरणों का निर्माण कर सकते थे। वे मुख्य रूप से फल, सब्जियां और मांस खाते थे। होमो निएंडरथलेंसिस लगभग 2 लाख वर्ष पहले यूरोप और मध्य एशिया में उत्पन्न हुए। वे होमो सेपियंस से काफी अलग थे और उनका शारीरिक संरचना भी अलग थी। उन्होंने अपने आप को संकट से बचाने के लिए गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। लगभग 40,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस ने उन्हें विलुप्त कर दिया। होमो सेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ था, जहां उन्हें पहली बार 3 लाख वर्ष पहले पाया गया था। उनका विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया था, जिसमें उनके शारीरिक और मानसिक गुणों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इसमें शामिल हैं: पहला, द्विपद चाल। होमो सेपियंस के पूर्वज 4 पंख पर चलते थे, लेकिन होमो सेपियंस ने द्विपद चाल का विकास किया। यह उन्हें अपने हाथों का उपयोग करने और आगे बढ़ने में मदद करता था। दूसरा, बड़ा मस्तिष्क। होमो सेपियंस का मस्तिष्क अपने पूर्वजों की तुलना में काफी बड़ा था। यह उन्हें अधिक जटिल सोच और समस्या समाधान क्षमताएं प्रदान करता था। तीसरा, संज्ञानात्मक क्षमताएं। बड़ा मस्तिष्क होमो सेपियंस को भाषा, कला, संगीत और धर्म जैसी उच्च संज्ञानात्मक क्षमताएं प्रदान करता था। यह उन्हें अपने पूर्वजों से अलग करता था। चौथा, उपकरण निर्माण। होमो सेपियंस ने कीटाणु रहित उपकरणों जैसे तोपखाने, चाकू और उपकरणों का निर्माण करना सीखा। यह उन्हें पशुओं और प्रकृति पर नियंत्रण बढ़ाने में मदद करता था। लगभग 60,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका छोड़कर पूरी दुनिया में प्रसार करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फैल गए। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई अन्य मानव प्रजातियों जैसे होमो निएंडरथलेंसिस को विलुप्त कर दिया। लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने कृषि का अभ्यास शुरू किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने मानव की जीवन शैली को बदल दिया। कृषि से मानव को स्थायी आवास, भोजन की सुरक्षा और जनसंख्या वृद्धि में मदद मिली। यह उन्हें स्थिर समुदायों और बड़े शहरों के निर्माण में भी सक्षम बनाता था। कृषि क्रांति के साथ मानव बड़े शहरों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। ये शहर व्यापार, संस्कृति और तकनीक के केंद्र बन गए। मानव ने भाषा और लिपि का विकास किया, जो उन्हें एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता था। उन्होंने धातु उद्योग, चक्र और पहिया जैसी प्रमुख खोजों का भी विकास किया, जो उन्हें अधिक नियंत्रण प्रदान करता था। मानव ने जटिल सामाजिक संरचनाओं जैसे परिवार, समुदाय, धर्म और राज्य का निर्माण किया। ये संरचनाएं उन्हें एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से संगठित और सहयोग करने में मदद करती थीं। साथ ही उन्होंने कला, संगीत और वास्तुकला में भी प्रगति की। आज मानव ने पृथ्वी पर एक अद्वितीय और प्रभावशाली प्रजाति बन गया है। हमने प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक ज्ञान और वैश्विक संचार के माध्यम से अपनी क्षमताओं को और बढ़ा दिया है। हालांकि हम अभी भी अपने पूर्वजों के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी विरासत हमारे अंदर जीवित है। मानव का भविष्य अज्ञात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखेंगे और अपने सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने इतिहास की गर्व से याद रखते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी खगोलीय घटनाओं और संभावित जीवन रूपों पर चर्चा करेंगे।